हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पर्टिकुलर यूक्लिडियन रिंग की बात करेंगे एंड दैट पर्टिकुलर यूक्लिडियन रिंग इज गॉसियन टीजर। और इसको हम जे और कॉलम ब्रैकेट लगा के आयोटा लिखते हैं, ठीक, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। बट फर्क इतना ऐसे है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो उसमें हम ए प्लस बी आयोटा लिखते हैं और ए और बी रियल नंबर होते हैं। बट यहाँ पे ए और बी हमने ओनली इंटीजर्स लेने हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, वी हैव दिस गॉसियन इंटीजर फंक्शन, यू कैन सी गॉसियन इंटीजर। और अब हमने इस गॉसियन इंटीजर को इक्विलिडियन रिंग प्रूव करना है। तो आपको पता है कि जब भी हमने इक्विलिडियन रिंग प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हमें एक डी फंक्शन चाहिए, ठीक। और डी फंक्शन के बाद दो जो कंडीशंस होती हैं वो फिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जे ऑफ आयोटा फॉर्म्स एन इंटीग्रल डोमेन अंडर द यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। तो इट इज क्लियर कि स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को हैंडल करते हैं वैसे हम इसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रल डोमेन बना देगा। इट मीन दैट कोई भी इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा, ठीक। और एडिशन मल्टीप्लिकेशन जैसे हम कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई करते हैं एज यूजुअल हम कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर ये क्वेश्चन इंटीग्रल डोमेन हो गया तो इट मीन दैट ये इक्विलिब्रियम रिंग बनने की इसने पहली प्रॉपर्टी फुलफिल कर ली। नाउ वी विल शो दिस j of iota is an equilibrium ring. In order to do this, we must introduce a function dx defined for every non-zero element in j of iota which satisfy। तो ये दोनों कंडीशंस आ गई हमारे पास, तीन आ गई इनफैक्ट इक्विलिब्रियम प्रूव करने के लिए। सबसे d ऑफ जो x है that will be non-negative integer for every non-zero elements of j of iota। तो पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन कि d वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू d वैल्यू ऑफ x into y for every y not equal to 0 in j of iota। एंड थर्ड कंडीशन इज कि दो एलिमेंट अगर हम j of iota से या गॉसियन इंटीजर से हम लेते हैं तो वहां पे दो एलिमेंट और गॉसियन इंटीजर में एग्जिस्ट करेंगे सच दैट v इक्वल टू t इंटू यू प्लस r। ये सेम एज जैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम में लिखते हैं। और वहां पे ये जो r है या तो ये जीरो होगा या d वैल्यू ऑफ r जो कि वो d वैल्यू ऑफ u से कम होगी। सो व्हाट वी टेक d हियर। तो क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है तो इट मीन दैट कोई ना कोई हमें एग्जांपल लेना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे x a प्लस बी आयोटा गॉसियन इंटीजर लेता हूँ तो d ऑफ x हमने क्या कर लिया, x ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के साथ कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये आपके पास मॉड ऑफ एक्स ही आ गया, ठीक। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड फाइंड आउट करते हैं तो जस्ट अंडर रूट का ही फर्क है, बाकी एज यूजुअल हम इसको कर सकते हैं। तो जब फर्क इतना ही पड़ा कि यहाँ पे हमने स्क्वेयर कर दिया इसको। तो डेफिनेटली इट लाइक ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो पहली कंडीशन तो पहले ही फुलफिल हो गई कि अगर हम कोई नॉन जीरो नंबर लेंगे, कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने अगर सपोज करो यहाँ पे ले लिया एक्स की वैल्यू ले ली -1 2 आयोटा, तो डेफिनेटली जो डी वैल्यू ऑफ एक्स जो आएगी दैट विल बी -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 5। ये जीरो तो कभी बनेगी नहीं, जीरो तभी बने जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। सो इट मीन दैट व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज
पॉजिटिव ही आएगी। और इनफैक्ट ये जो वैल्यू है वो आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी अगर ये नॉन जीरो होगा। तो जीरो, क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है ना, तो कभी भी इंटीजर्स जब स्क्वायर करेंगे तो 0 और 1 के बीच में कोई नंबर बनेगा ही नहीं अगर नॉन जीरो है। ठीक। और जीरो के केस में या तो 0 बनेगा या 0 से बड़ा बनेगा, और नॉन जीरो है तो डेफिनेटली 1 से बड़ा ही बनेगा। ओके, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और second condition, we know that for any two complex number, not necessarily Gaussian integers x and y, तो ये होल्ड करेगा ही करेगा। वो वही बात आ गई कि मॉड ऑफ एक्स वाई या z1 इंटू z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनमें ये होल्ड करता है। ठीक। तो सेम वही रिजल्ट यहाँ पे होल्ड कर जाएगा। तो उससे हम इसको डी वैल्यू ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं डी वैल्यू ऑफ एक्स इंटू डी वैल्यू ऑफ वाई। और अगर हम दो गॉसियन इंटीजर लेते हैं एक्स और वाई, और उनमें से वाई जो है वो नॉन जीरो है, तो डी वैल्यू ऑफ वाई जो है वो 1 से बड़ा होगा। ये तो आ गया इस केस से, फर्स्ट पार्ट से, यू कैन से। और दूसरा हमने ये लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है, तो हम डी एक्स को लिख सकते हैं इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ एक्स इंटू 1, और 1 जो है वो लेस देन है डी वैल्यू ऑफ वाई से। तो डेफिनेटली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन भी फुलफिल होगी। तो नाउ ओनली हमारे पास अब थर्ड कंडीशन रह गई, और थर्ड कंडीशन को हम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव कर देंगे कि गॉसियन रिंग इज एन इक्विलेटरल रिंग। इन इट मीन दैट अगर ये आपको थ्योरम आता है तो आप ये जो ऊपर दो कंडीशंस है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें मेरली हमें यही शो करना है कि दो अगर क्वेश्चन रिंग क्वेश्चन टीजर हम लेते हैं तो वहां पे दो टी और आर एग्जिस्ट करेंगे गॉसियन टीजर, सच दैट वो इस कंडीशंस को y इज इक्वल टू टी इंटू एक्स प्लस आर, और वहां पे r ये तो जीरो होगा या डी वैल्यू ऑफ r जो होगा वो डी वैल्यू ऑफ x से कम होगा। तो हम यहाँ पे y आर्बिट्रेरी लेते हैं, आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया हमने, बट x जो लिया हमने, x इज ए ऑर्डिनरी पॉजिटिव इंटीजर, तो जिससे हम यू कैन से ये जो x है हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि a प्लस आयोटा b है तो b को हमने ले लिया जीरो, यू कैन से, और ये नंबर ले लिया पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि a प्लस आयोटा में दोनों इंटीजर ही है। ओके, तो ये एक हमने एक पर्टिकुलर केस ले लिया कि n को हम x को हमने यहाँ पे n सपोज कर लिया। नाउ अब y की वैल्यू अगर ये गॉसियन इंटीजर है तो डेफिनेटली इस फॉर्म में होगा a प्लस वी आयोटा। और बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ रिंग ऑफ इंटीजर्स वी कैन फाइंड इंटीजर u and v सच दैट इस a को, क्योंकि a इंटीजर है, अगर a को हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वहां पे एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने u बोल दिया, u इंटू एन प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये कंडीशन आ गई। उसी तरह से b को भी n से डिवाइड करेंगे तो b इक्वल टू वी एन प्लस वी वन, और यू एन और वी वन जो है वो इंटीजर्स होंगे, और साथ में इनका मॉड जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एन बाई टू या एन बाई टू, या इनका तो ये तो एल डेफिनेटली ये यू वन जो है, यू वन तो डेफिनेटली एन से तो कम होना ही होना है। ठीक, ओके। और हमने इसको हम बोल रहे हैं कि एन से कम नहीं, ये एन बाई टू से भी कम होगा, वी आर सपोजिंग दिस। ओके, और इस तरह से हमारे पास नंबर एग्जिस्ट इंटीजर्स में एग्जिस्ट कर जाएगा। नाउ अब हमने ये जो टी लिया है, अब टी भी ऑब्वियस है गॉसियन इंटीजर है, तो टी का भी करेक्टर कुछ इस तरह से होगा। तो हमने यहाँ पे टी जो ले लिया वो ये जो u और v एग्जिस्ट करे वही ले लिया, लेट t इक्वल टू यू प्लस वी आयोटा। और r जो ले लिया, जो यहाँ पे हमने u1 v1 लिए थे, इन दोनों को यूज करके हमने r डिफाइन कर लिया। अब अगर हम y की बात करें तो y था a प्लस वी आयोटा। अब a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें अगर,
ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, और आयोटा एज इट इज, और ये हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स को ऑर्गेनाइज करा, तो हमारे पास u प्लस ओ वी आयोटा, ये वाले टर्म उठा के यहाँ पे इसके साथ और n कॉमन ले लिया, साथ में u1 प्लस v1 आयोटा, तो ये जो टर्म बन गई ये बन गया हमारे पास t, n एज इट इज, और ये बन गया r, तो u इज इक्वल टू टी एन प्लस आर। अब साथ में बच गई कंडीशंस, अब हमें कंडीशंस ये वाली शो करनी पड़ेगी। ओके, तो डी आर इज इक्वल टू, या डी वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू, आर की वैल्यू पुट कर दी, आर इज यू वन प्लस वी वन आयोटा, और इसका हमने ऊपर डिफाइन करा है डी ऑफ एक्स जो होता है वो यू वन स्क्वेयर प्लस वी वन स्क्वेयर आएगा। यू वन स्क्वेयर हमने माना है एन बाई टू से छोटा है, तो डेफिनेटली एन स्क्वेयर बाई फोर से छोटा होगा, और ये भी एन स्क्वेयर बाई फोर से छोटा होगा, तो इन दोनों कंडीशन बन जाएगा टू एन स्क्वेयर बाई टू, और एन स्क्वेयर बाई टू जो होगा वो एन स्क्वेयर से छोटा तो होगा ही होगा, एंड एन स्क्वेयर इज नथिंग बट इट इज डी वैल्यू ऑफ एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वेयर विल बी डी वैल्यू ऑफ एन, बिकॉज अगर हम एन को अगर एन प्लस जीरो आयोटा भी लिखते हैं, तो देन टी एन विल बी एन स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर, दैट इज एन स्क्वेयर, so it means that t value of r is less than d value of n. We have shown that कि y की वैल्यू जो है y इक्वल टू टी एन प्लस आर आ गया, और वो ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, ये तो r जीरो होगा या ये चीज होल्ड करेगी। नाउ हमने x जो लिया था वो एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, पर्टिकुलर केस ऊपर लिया था। अब अगर हम लेट x जो है वो नॉन जीरो है और y आर्बिट्रेरी नंबर n है, अब हमने यहाँ पे x को इंटीज, पहले तो हमने x जो ले लिया वो n ही ले लिया, ये लिया, अब हम x को ले रहे हैं यू कैन से कि c प्लस आयोटा डी, तो जिसमें ये c भी जीरो नहीं है और d भी जीरो नहीं है। नाउ वी आर टेकिंग लाइक दिस, ठीक, ओके। अब ये ऊपर क्यों करा हमने पर्टिकुलर के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे इस रिजल्ट को। यू सी, हमने नॉन जीरो लिया x, और अब देखिए अगर x के साथ x का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर? मतलब अगर a प्लस आयोटा v है और इसके साथ अगर हम a माइनस आयोटा v मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इसे पॉजिटिव इंटीजर n, इसको हमने n बोल दिया कि पॉजिटिव इंटीजर n, where n bar is a complex conjugate of x. Applying the result above is proved to the element this. अब हम जो ऊपर रिजल्ट प्रूव किया वो हम y की जगह हम जो यूज करेंगे वो हम करेंगे y इंटू एक्स कॉन्जुगेट, और n के लिए। क्लियर? सो वी सी दैट देयर आर एलिमेंट्स, जिस तरह से y के लिए एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था उसी तरह से y इंटू एक्स बार के लिए भी t और r एग्जिस्ट करेंगे, गॉसियन इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट y इंटू एक्स क्लोजर कंजुगेट ऑफ x इज इक्वल टू t इंटू n प्लस r with r equal to 0, and d value of r is less than d value of n. Okay, now अब n की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास x इंटू एक्स कॉन्जुगेट, ठीक। तो व्हाट वी गेट, d वैल्यू ऑफ, इसको हम यहाँ पे डी आर लिख देते हैं आगे, डी आर, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, y एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी एन, और n को हम लिख दिया x इंटू एक्स कॉन्जुगेट, एंड दैट
इज लेस देन n। ठीक, ये कंडीशन है, और इस n की हमने वैल्यू डाल दी ये वाली। ठीक, ओके, नाउ व्हाट वी गेट, इस दोनों में से x बार कॉमन आ रहा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अभी कि डी एक्स वाई जो होगा इसको हम डी एक्स लग और डी वाई लग लिख सकते हैं। तो उसी तरह से एक्स बार कॉमन है तो ये लग हो गया और ये लग हो गया। ठीक, अब ये चीज हमने उठा के यही पुट कर देनी है वापस यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इंटू डी एक्स बार। तो ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनली व्हाट वी गेट, इस पूरी इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट बन जाएगा, ये बन गया, और राइट हैंड साइड ये बन गया। अब एक्स बार जो है वो डेफिनेटली नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो, बिकॉज एक्स जो है नॉन जीरो है, तो एक्स कॉन्जुगेट भी नॉन जीरो, तो इट मीन दैट, और ये इंटीग्रल डोमेन भी है, तो हम इसको कैंसिलेशन लॉ लगा के कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल करेंगे तो व्हाट वी लेफ्ट विद, वी लेफ्ट विद दिस। तो क्या प्रूव कर दिया, इट मीन दैट हमने ये प्रूव कर दिया कि डी वैल्यू ऑफ आर जो है वो एक्स से कम है। ठीक, सो वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस आर नॉट, यहाँ पे हमने आर नॉट यूज कर लिया, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू दिस वन, हमने इसी को सब्स्टिट्यूट ही कर दिया। तो thus t and r naught are in Gaussian integers as we show above। r naught is 0, या r naught की जो वैल्यू है वो x naught से, इसको r naught बोल दिया तो हमने ये इसको r naught बोल दिया, तो ये जो है वो डेफिनेटली d वैल्यू ऑफ x से कम है। तो यू कैन सी कि हमने x की एक पर्टिकुलर वैल्यू ली उसके लिए भी प्रूव कर दिया, और जब हमने x की वैल्यू नॉन जीरो ली उसके लिए हमने ये प्रूव कर दिया। तो दिस इज वेरी वेरी एक पर्टिकुलर केस है इक्विलेटरल रिंग का, तो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। तो गॉसियन रिंग को किस तरह से इक्विलेटरल रिंग प्रूव करना, तो यू कैन डू दिस, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ वन मोर लेमा इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेमा। देखिए, p हमारे पास एक प्राइम इंटीजर, प्राइम एलिमेंट नहीं है। ठीक, सिंपल प्राइम नंबर यू कैन से। सपोज दैट फॉर सम c रिलेटिवली प्राइम टू p, इसका मतलब c और p का जो जीसीडी है वो 1 है। ठीक, वी कैन फाइंड इंटीजर x एंड y, हमारे पास x और y दो इंटीजर आएंगे, सच दैट एक्स स्क्र जो होगा वो प्लस वाई स्क्र जो होगा c इंटू पी के बराबर आएगा। देन p कैन बी रिटन एज a sum of squares of two integers, that is there exist integer a and b such that this one, between that p जो आएगा that will be a square plus b square फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखो कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है कि अगर c और p का जीसीडी 1 है, और अगर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र c इंटू पी के बराबर है, तो वहां पे a और b एग्जिस्ट करेंगे, और p को हम दो इंटीजर के स्क्वायर के सम में लिख सकते हैं। ठीक, देखते कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, रिंग ऑफ इंटीजर्स, जो आई बी नो कि जो इंटीजर्स होते हैं वो रिंग बनाएंगे, और वो रिंग ऑफ इंटीजर जो होगा वो इस सब रिंग होगा गॉसियन इंटीजर का। गॉसियन इंटीजर को हमने इक्विलेटरल रिंग प्रूव कर दिया, तो ये रिंग ऑफ इंटीजर जो है वो सब रिंग का सब रिंग होगा इसका से। ओके, तो ये रिजल्ट तो नहीं प्रूव करेंगे हम यहाँ पे, दिस इज ऑब्वियस। सपोज दैट इंटीजर p is also a prime element in this। अब हमने प्राइम एलिमेंट लिया, दिस इज नॉट ए प्राइम इंटीजर, प्राइम एलिमेंट। इसको मान लिया कि ये जो p इंटीजर p था वो प्राइम एलिमेंट भी है। प्राइम एलिमेंट का मतलब है कि p को अगर हम दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो दोनों में से एक यूनिट होना चाहिए। ठीक, ओके, आल्सो ये गिवन है हमें, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब सी पी जो है वो इसके बराबर है, इसका मतलब ये है कि p जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि p डिवाइड x
प्लस आयोटा वाई एन इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, तो हमने लेमा पढ़ रखा है कि अगर p जो है वो a इंटू बी को डिवाइड कर रहा है और p प्राइम नंबर है, तो p या तो a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ से आगे p आइदर डिवाइड x प्लस आयोटा वाई और p डिवाइड x माइनस आयोटा वाई इन दिस गॉसियन इंटीजर रिंग, यूक्लिडियन रिंग। ठीक, अब हम ये मान लेते हैं कि ये p है वो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, क्वोशिएंट आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा 0। तो ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। ठीक, और यहाँ से हम इन दोनों को कंपेयर करें तो x आ गया हमारे पास p इंटू यू और y आ गया p इंटू v। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x भी p का मल्टीपल है और y भी p का मल्टीपल है। इसका मतलब x माइनस आयोटा y जो है वो किसके किस फॉर्म में आ गया, वो तो बन गया p u माइनस आयोटा p v। इसका मतलब ये तो इसको भी डिवाइड कर रहा है p u, सो p आल्सो डिवाइड y माइनस y आयोटा। ठीक, सो अगर p इसको भी डिवाइड कर रहा है, p इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो है p स्क्वायर जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर। ठीक, समझ आई बात, वेरी क्लियर कि अगर p इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको इसका मतलब p स्क्वायर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। और ये किसके बराबर है, cp के बराबर है। एक p p कैंसिल हो गया तो p किसको डिवाइड कर दिया, c को डिवाइड कर दिया, तो विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज c और p का तो जीसीडी 1 था, तो इन दोनों में तो कॉमन ही कुछ नहीं है। ठीक, सो विच इज कंट्राडिक्शन। तो उसी तरह से अगर हम p को ये मानते, हमने यहाँ पे ये माना था कि p इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि p c को डिवाइड करता है, कंट्राडिक्शन आएगी। सेम अगर हम ये मान के चलते कि p जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, तो अगेन हम ये प्रूव कर देते कि p एक्स प्लस आयोटा वाई को भी डिवाइड करेगा और फिर ये रिजल्ट आएगा फाइनली दिस। तो दोनों केसेस में हमने प्रूव कर दिया कि कंट्राडिक्शन आ रही है। तो इसका मतलब p इज नॉट ए प्राइम इन क्वेश्चन रिंग इंटीजर दिस। ठीक, तो इसे नोट, क्योंकि प्राइम अगर होता, प्राइम एलिमेंट होता तो दोनों में से किसी एक को तो डिवाइड करता ही। ठीक, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, तो इन द कंसिक्वेंस ऑफ दिस, तो p इक्वल टू a प्लस बी आयोटा g प्लस डी आयोटा, ये मान लिया हमने। p जो है वो इस तरह का नंबर होगा, और ये जो a प्लस आयोटा बी और g प्लस आयोटा डी है, ये इक्वल गॉसियन इंटीजर्स हैं, और साथ में ना तो ये और ना ही ये यूनिट होगा। अगर ये दोनों यूनिट हो गया तो फिर तो ये प्राइम एलिमेंट हो जाए, तो इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट, दैट्स वाई इन दोनों में से कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक, अगर व्हाट दिस मीन्स दैट नाइदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन आएगा और ना ही जी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन आएगा, क्योंकि इसमें यूनिट एलिमेंट तो 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी 1 के बराबर नहीं आएगा और ये भी 1 के बराबर नहीं आएगा। क्यों, कि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज हमारे पास एक रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आपने चेक कर लेना कि अगर कोई गॉसियन इंटीजर यूनिट नहीं है तो उसका जो डी वैल्यू या ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगा वो 1 से ज्यादा आता है, 1 से ज्यादा आएगा। तो 1 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब ये भी अगर यूनिट नहीं है, ये भी यूनिट नहीं है, तो ऑब्वियस है इनकी वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आएगी, इसकी भी 1 से ज्यादा आएगी और इसकी भी 1 से ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब नाइदर ये 1 के बराबर भी नहीं होगा ना ये 1 के बराबर। क्लियर, सो नाइदर वर्ड लिखा है नॉर लिखा है, तो ये इनकी वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा ही होगी, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल टू 1। ओके,
अब p आपके पास है a प्लस बी आयोटा और g प्लस डी आयोटा, ठीक। और हम p को ये भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो डेफिनेटली यहाँ कॉन्जुगेट लग जाएगा, क्योंकि ये तो आपके पास इंटीजर प्राइम है, तो यहाँ पे तो सेम रहे। अब इन दोनों को प्रोडक्ट क्लियर हो गया, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया यूगेन से, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट का फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपके पास इस तरह से नंबर आ गया। सो पी स्क्वायर हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बनेगा, दिस वन, दिस इंटू दिस ये बन जाएगा, और दिस इंटू दिस ये बन जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक। पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है अगर डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, या ये पी होगा, या ये पी स्क्वायर होगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज है। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 भी पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, पी रखेंगे तो पी स्क्वायर भी डिवाइड कर देगा, और पी स्क्वायर रखेंगे तो पी भी पी स्क्वायर को डिवाइड करता है और पी भी करेगा, ठीक। तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमें पता है कि पी ये 1 के बराबर तो नहीं है, ठीक। ये ऊपर हमने लिखा हुआ है बिकॉज ये यूनिट नहीं है, ठीक। ओके, आल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बराबर हुआ पी स्क्वायर के बराबर तो फिर तो इसको 1 होना पड़ेगा। ये देखो ना, अगर ये इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर हुआ तो फिर ये वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, और ये भी 1 नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि ये यूनिट नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी बच गई कि पी के बराबर होगा। स्टूडेंट हमने यही तो प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो के बराबर है। So students, that's all for today's lecture. I hope you understand this, and this is very important theorem. आप इसको go through करें, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आपने। Now this is यूक्लिडियन रिंग खत्म होता है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, पॉलिनोमियल रिंग, उसको करेंगे, then we proceed further. Thank you.